Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सब इन्वेस्टर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करना चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। हम ना हमेशा जब भी हमारा इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं, हमारे दिमाग में हम फिगर्स रखते हैं, अपने गोल्स रखते हैं और रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रखते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम ना हम ये सब भूल जाते हैं कि हमने क्यों इन्वेस्ट किया है, हमारा क्या रिटर्न्स है, हमने कितना इन्वेस्ट किया। तो इसके लिए ना सबसे बेस्ट है कि हम अपना जो भी इन्वेस्टमेंट गोल्स है, जितना भी अमाउंट है, जो भी असेट क्लास में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब एक जगह पे नोट डाउन करें। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम एक एक्सेल बना के रखें जिसमें हम डेट, असेट क्लास, अमाउंट, कितना इन्वेस्टमेंट किया है हम लोग ने, कितना एक्सपेक्टेड है, कब हम विड्रॉ करने का प्लान करें, ये सब मेंशन करें ताकि हम एक इन्वेस्टमेंट जर्नी पे ट्रैक रख सके और उस हिसाब से हम प्लानिंग कर सके। So let's start today's topic. What are the 7 principles of investing for beginners? Let's understand what are 7 investing principles we all investors should follow. हम सबकी ना एक बहुत बुरी आदत होती है, वो है प्रोकास्टिनेट करना। हम सोचते हैं कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, बट ये कल कभी आता ही नहीं है। अब तो सब डिजिटलाइज्ड हो गया। आप डीमैट अकाउंट एक क्लिक पे ओपन कर सकते हो, बैंक अकाउंट आपका डिजिटलाइज्ड हो गया, बैंक ऑफर्स, इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस, सेविंग, सारा ही सब कुछ अवेलेबल है एक क्लिक पे। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? आज ही सेविंग्स और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करो। प्रोकास्टिनेट करते हैं तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा आज मैं इन्वेस्ट करूंगी, बट आपने किया ही नहीं। यू वेटेड फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड तब तक मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया, अच्छा खासा बुलिश मोमेंट आ गया। सो यू माइट मिस द चांसेस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स. So start your investing and saving journey today itself. Second most important है to know what kind of investors are we. Are we a short term investor? Are we a long term investor? आपको आपका पर्पस और गोल्स पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। हो सकता है कि आप अपने आप को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर समझो, बट आप हो स्विंग ट्रेडर, या पॉसिबल है कि आप मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बना सको, यानी कि डिविडेंड इनकम के लिए करो, या फिर आप वैल्यू इन्वेस्टर्स हो। तो आप जब भी आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो और कितने टाइम फ्रेम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है असेट एलोकेशन। हम सब ने इन्वेस्टमेंट मंत्र तो सुना ही होगा, डाइवर्सिफाई करो। पर भाई किधर डाइवर्सिफाई करे, कितना डाइवर्सिफाई करे? गोल्ड, डेट्स, इक्विटी, ये सब डाइवर्सिफाई तो करते ही हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि आपके पूरे फंड्स में से 40% आप इक्विटी में अलोकेट करोगे, बट इक्विटी में भी तो डिफरेंट सब डिविजन्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो उसमें सब डिविजन्स आ जाते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, फिर अगर फर्दर सब डिवाइड करें तो लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज। तो भाई कितना अलोकेट करना है और किस चीज़ पे अलोकेट करना है, तो ये सब प्रॉपर प्लान करोगे तभी आप जान पाओगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आप एक एक्सेल मेंटेन करो, आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, आपका गोल्स क्या है, उस हिसाब से आप मार्केट में इन्वेस्ट करो और उस हिसाब से आप अपने आप को डाइवर्सिफाइड रखो। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि हमें अपना रिस्क एपिटाइट को जानना होता है। हम ना हमेशा एक चीज़ में फॉल्टी हो जाते हैं कि हम दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं अपना रिटर्न्स और रिस्क एपिटाइट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा है जो क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी अच्छा रिसर्च करके क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता है और उसने अच्छा खासा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स बनाया, तो हम सोचते हैं यार उसने रिटर्न्स बनाए तो हम भी रिटर्न्स बना देंगे। हम यहाँ पे भूल जाते हैं कि हमें शायद क्रिप्टो का नॉलेज ही नहीं है या फिर क्रिप्टो रिसर्च करने आता ही नहीं, जबकि वो बंदे ने क्रिप्टो में रिसर्च करके पैसा डाला। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ना कि हम विदाउट रिसर्च, विदाउट हैविंग अ नॉलेज, विदाउट नोइंग कि अपना रिस्क एपिटाइट उतना है ही नहीं, हम इन्वेस्ट कर देते हैं और बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना, ना कि किसी ने कितने रिटर्न्स बनाए उसके बेसिस पे। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है टू नो एंड टू मिनिमाइज योर एक्सपेंसेस, फीस एंड टैक्सेस।
एक बहुत फेमस कोट है इन्वेस्टिंग का, मिनिमाइज योर एक्सपेंसेस एंड मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स। काफ़ी टाइम ना हम इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होता है कि हमारे ब्रोकर्स कितना चार्ज कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे, हम कितना टैक्सेस भर रहे हैं ये भी पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक रीसेंट केस हुआ था मेरी फ्रेंड के साथ जो एफएनओ की नई ट्रेडर है, तो उसको पता ही नहीं था कि ब्रोकर्स कितना चार्ज करते हैं एंड शी डिड ऑलमोस्ट 30 to 40 ट्रेड्स इन अ डे, एफएनओ ट्रेड्स, जिसपे उसने 800 प्लस टैक्सेस भरे थे। तो हमेशा याद रखो कि आपको पता होना चाहिए कि फीस या फिर आपके जो भी एक्सपेंसेस है, टैक्सेस है, वो कितने हैं अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। याद रखना है इवन 0.5% एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा ना तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपके इन्वेस्टमेंट को। सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है यूज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिग्निफिकेंट लॉसेस। मार्केट में ना करेक्शन भी आता है और क्रैशेस भी आता है। मार्केट करेक्शंस ना नॉर्मल है और आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं लेके जाता है, बट मार्केट में जब भी क्रैशेस आते हैं ना तो वो अपने पोर्टफोलियो को ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करता है। और मार्केट क्रैशेस के वक्त जो लॉसेस होते हैं ना वो रिकवर होने काफ़ी साल लग जाता है। तो हमेशा अपने रिस्क को हेज करके रखो, यानी कि खाली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड मत रहो, बाकी सारे असेट क्लासेस में भी थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्टेड रखो ताकि जब मार्केट में क्रैशेस आए तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस में रहे, आपको ज़्यादा लॉसेस ना बेयर करना पड़े। सेवेंथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आपको आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने आना चाहिए। हमेशा याद रखना जितना रिस्क एपिटाइट है उतना ही रिस्क लो। क्या होता है ना, अगर हमारा रिस्क एपिटाइट है 40:60, यानी कि हम 40% डेट्स में डाल रहे हैं और 60% हम रिस्क ले रहे हैं इक्विटी में डाल के, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो पॉसिबल है कि हमारा पूरा पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो गया है, यानी कि अब हो गया है 20:80, बट मुझे ओरिजिनल जो रिस्क है उतना ही चाहिए 40:60, तो मैं 20% इक्विटी सेल करके 20% डेट्स बाय कर लूँगी तो मेरा ओरिजिनल हो जाएगा पोर्टफोलियो दैट इज 40:60। तो हमेशा आपको आपका रिस्क एपिटाइट के हिसाब से पोर्टफोलियो को चेक करना चाहिए एंड रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ही आपके पोर्टफोलियो को मेंटेन रखना चाहिए। एवरी वंस अ ईयर या फिर 2 साल में एक बार आपको ना आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस ज़रूर करना चाहिए टू मेंटेन योर ओरिजिनल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विद सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, पर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? क्या आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप सीए, एलआईसी एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो तो आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर बन सकते हो, जहां पर आपको 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फुल ट्रेनिंग, फुल सपोर्ट और टाइमली पे आउट मिलेगा। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आपको 1000 का बोनस अमाउंट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। सो थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी। थैंक यू।